बड़ी भाभी, ये देखो, ये लहंगा चोली और ये इसके साथ की मैचिंग चूड़ियां, ये ठीक लगेगा ना? ये तो तुम पर बहुत सुंदर लगेगा नैना। और ये देखो, ये मम्मी ने मुझे साड़ी भिजवाई है। उन्हें पता था कि आज तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं। ये साड़ी पूरे 1 लाख की है। अरे भाई, पैसे वाली ससुराल और पैसे वाला मायका। अब मेरी बहू तो लाखों में एक लगनी चाहिए ना। और फिर बड़ी बहू, तुम पर तो कोई भी रंग खिलेगा क्योंकि तुम देखने में कितनी गोरी और सुंदर हो। और गोरे रंग पर तो कोई भी रंग खिल जाता है। लड़के वाले भी देखते रह जाएंगे कि नैना की बड़ी भाभी कितनी सुंदर है। पर छोटी माँ जी, किचन का सारा काम हो गया है, मैं तैयार होने जाऊं? अभी बाद में तैयार होने जाना। वैसे भी तुम्हारी इस काली शक्ल पर मेकअप तुम्हारी सूरत नहीं बदल देगा। पहले बाहर के ड्राइंग रूम की सफाई कर लो, उसके बाद सोफे पर नए कवर बिछा दो। वो महंगे वाली मेरी अलमारी में रखे हैं। मेघा, वो शीशे की अलमारी में मेरे मायके का महंगे वाला कप सेट रखा है, वो भी निकाल लो। मेघा का रंग काला था। वो एक साधारण परिवार से आई थी, जबकि ममता बहुत अमीर खानदान की लड़की थी और साथ ही साथ अब वो अमीर खानदान की बहू भी बन गई थी। ममता देखने में सुंदर भी थी, इसलिए सब उसी की वाहवाही करते थे। मेघा इस बात को लेकर हमेशा उदास रहती थी, पर वो कभी भी किसी से कुछ नहीं कहती थी, चुपचाप सारे काम करती रहती थी। मेघा अलमारी में से कप का सेट निकाल रही थी, तभी ममता का बेटा भानु बॉल से खेलता हुआ ड्राइंग रूम में आ जाता है और भागता हुआ मेघा से टकरा जाता है। मेघा के हाथ से एक कप छूटकर नीचे गिर जाता है। इस बात को लेकर ममता शोर मचा देती है। सत्यानाश मम्मी जी, देखो 20,000 का इतना महंगा सेट तोड़ दिया। मैंने ये कप सेट नैना के लिए संभाल कर रखा था, अब क्या करेंगे? पता नहीं, मुझे तो अब इससे नफरत होने लगी है। जैसी शक्ल वैसी अकल। अब तेरा बाप ला कर देगा इतना महंगा सेट। लड़के वाले आने ही वाले होंगे। एक काम करो ममता बहू, तुम बाजार जाकर जल्दी से एक नया कप सेट ले आओ। चलो, मैं तुम्हें तिजोरी में से पैसे दे देती हूँ। मेघा की आंखों में आंसू छलक आते हैं। उस समय वो चुप हो जाती है। शाम को लड़के वाले नैना को देखकर चले जाते हैं। उस बीच मेघा को लड़के वालों के सामने आने तक नहीं दिया जाता। इस वजह से मेघा लड़के को देख ही नहीं पाती है। ममता बहू, राजेश बेटा, शादी का मुहूर्त 1 महीने बाद का निकला है। अनिल को भी बोल देना किसी भी काम से शहर से बाहर ना जाए, यहाँ बहुत काम है। माँ चिंता मत करो, नैना की शादी के सारे इंतजाम बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएंगे। मम्मी जी, ये देखो, मैंने नैना और पीयूष की थोड़ी फोटोज खींची थी, कैसी लग रही है? भाभी, मुझे भी दिखाना दामाद जी की फोटो। फोटो वगैरह बाद में देखना, पहले हम सबके लिए चाय बना कर लाओ, बहुत थकावट हो रही है। मेघा की तो उस घर में कोई वैल्यू ही नहीं थी। सब उसे एक नौकरानी की तरह ही समझते थे। मेघा रसोई में चाय बनाने चली जाती है। हालांकि उस घर में बहुत नौकर नौकरानी थे, पर फिर भी मेघा को रसोई में लगना पड़ता था। तभी अनिल भी आ जाता है। अनिल मेघा के साथ होते उस बर्ताव को अक्सर देखता था, पर आज उसे सहन नहीं हुआ और वो गुस्से में रसोई में गया। मेघा, तुम मुझे हमेशा मना कर देती हो, पर आज मैं चुप नहीं रहूंगा। बस नैना की शादी हो जाए, हम लोग अलग मकान ले लेंगे। मेरी डीलर से बात हो गई है, हम यहाँ रहेंगे ही नहीं। जहाँ तुम्हारी इज्जत नहीं, यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं। मुझे पैसों की क्या कमी है? मैं खुद कमाता हूँ, तुम्हें खुश रख सकता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। हम लोग चले गए तो मम्मी जी का दिल दुखेगा। मैं ये नहीं चाहती कि लोग मुझे ये कहें कि एक बहू ने एक बेटे को माँ से अलग कर दिया। मैं ये ताने नहीं सुन सकती। पहले ही अपने काले रंग को लेकर मैं बहुत ताने सुनती हूँ, अब ये बुराई नहीं लेना चाहती। और मुझे बुरा नहीं लगता, ये सब मेरे अपने ही तो है। और फिर मम्मी जी की खुशी तो आप सबके एक साथ रहने में ही है। मैं मम्मी जी को दुख नहीं देना चाहती। आपने ये अलग होने की बात आज कह दी, पर आगे कभी मत कहना। मेघा की सारी बातें उसकी सास रसोई से बाहर खड़ी सुन रही थी। मेघा की सास की आंखों में पछतावे के आंसू थे। वो कुछ बोलने वाली थी कि अचानक नैना के चिल्लाने की आवाज आई। नैना सीढ़ियों से गिर गई। सब दौड़ते हुए नैना के पास गए। नैना की कमर में चोट आई थी। मम्मी, मम्मी बहुत दर्द हो रहा है, मम्मी। राजेश, अनिल, जल्दी से नैना को डॉक्टर के पास ले चलो। बेटा घबरा मत, हम तुझे डॉक्टर के पास ले जाते हैं। सब लोग नैना को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। नैना की रीढ़ की हड्डी का मांस फट गया था, जिस कारण उसे उठने में बहुत परेशानी हो रही थी। शादी सिर पर थी और डॉक्टर ने नैना को कम से कम 20 दिन का रेस्ट बोल दिया था। देखिए, नैना को आराम की बहुत जरूरत है। अभी इन्हें कम से कम 15 से 20 दिन बेड से बिल्कुल नहीं उठना। 1 महीने के बाद शादी का मुहूर्त है, मेरी बच्ची ठीक कैसे होगी? मम्मी जी, मुझे तो लगता है नैना की शादी कैंसिल करनी पड़ेगी। मम्मी जी, आप चिंता मत कीजिए, डॉक्टर ने 20 दिन बोला है ना, शादी को तो 1 महीना बाकी है। देखना, 1 महीने से पहले ही नैना बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैं नैना की देखभाल करूंगी।
मेघा की बातें तो पहले ही उसकी सास घर पर सुन चुकी थी, पर अचानक इस हादसे के बाद नैना के प्रति मेघा के प्यार को देखकर उसकी सास मन ही मन बहुत शर्मिंदा होती है। मेघा अपने प्यार और पूरे सेवा भाव से नैना की बहुत देखभाल करती है और शादी से 12 दिन पहले ही नैना बिल्कुल ठीक हो जाती है। इस बीच ममता ने नैना की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। मेघा की सास को समझ आ चुका था कि मेघा बहुत अच्छी और संस्कारी बहू है। मेघा बहू, मैं गलत थी, मैं तुम्हें समझ ही नहीं पाई। नैना, तुम्हें पता है मेघा हम सबसे कितना प्यार करती है। मम्मी, आप ठीक कह रहे हो। आज मैं शादी से थोड़े दिन पहले इसी वजह से ठीक हुई क्योंकि मेघा भाभी ने मुझ में बहुत आत्मविश्वास जगाया था। वो हमेशा इसी कोशिश में रहती थी कि मैं जल्दी से जल्दी ठीक हो सकूं, और देखो मैं बिल्कुल ठीक हो गई। थैंक यू मेघा भाभी। सॉरी मम्मी जी, पर आप चिंता मत करो, मैं मेघा के साथ मिलकर नैना की शादी की सारी तैयारियां करूंगी। क्यों मेघा, हम कर लेंगे ना? हाँ भाभी, बिल्कुल करेंगे। सब मिलकर नैना की शादी की ढेर सारी तैयारियां करते हैं। धूमधाम से नैना की शादी होती है। मेघा की सास बारात के स्वागत के लिए मेघा को ममता के साथ खड़ा करती है और बारातियों को मेघा का परिचय देती है कि मेघा उनकी छोटी बहू है। अनिल खुश था कि आज उसकी वाइफ मेघा को सम्मान दिया गया था। नैना को धूमधाम से विदा किया जाता है। उस दिन से मेघा को अपने परिवार में खूब सम्मान और प्यार मिलने लगता है।